अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट एक्सपर्ट्स। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, एआई के बारे में, यानी कि मसनूई नस्ल कशी के बारे में। तो ये चूँकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनने वाली है, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ इस पे बात करने की ज़रूरत है। लिहाजा हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये वीडियो उस सेशन का पहला पार्ट होगी। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि मादा का जो तौलीदी निज़ाम है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या हैं उन हिस्सों के। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो बाकी जो सेशंस होंगे, बाकी पार्ट्स में आपको चीज़ें समझना मुश्किल होंगी। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखें, मुकम्मल देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और अगर इस वीडियो के हवाले से या किसी भी किस्म के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा का जो तौलीदी निज़ाम है, उसके कुछ ख़ास हिस्से होते हैं। उनके बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम एआई के बारे में सीखना चाहते हैं या मसनूई नस्ल कशी के बारे में सीखना चाहते हैं। तो मादा तौलीदी निज़ाम जब हम एआई करते हैं तो एआई के दौरान हमारा जो हाथ होता है, लेफ़्ट हैंड, वो जाता है रेक्टम में। रेक्टम वो हिस्सा है जहाँ से जानवर गोबर करता है। तो उस हिस्से में हम हाथ डालते हैं और हाथ डाल के हम अंदर मादा तौलीदी निज़ाम को पहले पालपेट करते हैं। पालपेट से मुराद के उस हिस्से को महसूस करते हैं अपनी हाथों की मदद से, अपनी उंगलियों की मदद से। जो रेक्टम है और जो मादा तौलीदी निज़ाम है, इन दोनों के दरमियान एक गोश्त की एक बारीक सी लेयर होती है, एक तह होती है। वो बहुत ही लचक वाली तह होती है और हम आसानी के साथ रेक्टम में डाल के जो मादा तौलीदी निज़ाम है उसको अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, जब हम रेक्टम में हाथ डालते हैं तो रेक्टम में हाथ डालने से पहले हमें एआई वाले ग्लव्स पहनने होते हैं, लुब्रिकेट करना होता है। वो लिक्विड पैराफिन से भी आप कर सकते हैं बात। तो सबसे पहले गोबर निकालने के बाद हम अंदर अपना हाथ डालते हैं और हाथ डाल के मादा तौलीदी निज़ाम को महसूस करते हैं कि उसके अंदर आया कि कोई ख़राबी तो नहीं है। तो ख़राबी को हम तब ही महसूस कर पाएंगे जब हमें नॉर्मल मादा तौलीदी निज़ाम के बारे में पता होगा। हमें पता होगा कि कौन सा पार्ट किस तरह से होता है और कितनी उसके किस तरह की उसकी शेप होती है। तो फिर ही हम एबनॉर्मल चीज़ को पहचान पाएंगे। तो अभी हम नॉर्मल मादा तौलीदी निज़ाम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको अलग से एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। वो उस पिक्चर के अंदर तफसील के साथ बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके नाम क्या हैं। तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो होता है वल्वा। गाय भैंसों के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है मादा तौलीदी निज़ाम का, वो है वल्वा। VULVA, वल्वा। तो ये वो वाला पार्ट है जो कि मादा तौलीदी निज़ाम और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उन दोनों को आपस में मिलाता है। यानी कि सबसे पहला पार्ट जो हम बाहर से जानवर को देख भी सकते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो हम बाहर से देख भी सकते हैं, तो वो भी आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। इस पार्ट को हम कहते हैं वल्वा। ठीक है। वल्वा के बाद जो अगला पार्ट आता है उसे हम कहते हैं वजाइना। VAGINA, वजाइना। तो ये वो वाला पार्ट होता है जिसके अंदर जो मेल है या जो नर सांड है वो अपना उज़्वे तनासल दाखिल करता है। इस हिस्से को हम कहते हैं वजाइना। तो इसी वजाइना के अंदर ही हमें एक और अलग से हमें एक छोटा सा सुराख मिलता है जिसे हम कहते हैं यूरिथरल ओपनिंग। यूरिथरल ओपनिंग वो सुराख है जिसके ज़रिए पेशाब बाहर निकलता है। तो मादा तौलीदी निज़ाम के नीचे वाली साइड पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी कि जिसे हम मसाना कहते हैं, पेशाब का मसाना। तो उसके अंदर पेशाब इकट्ठा होता है और वो पेशाब उस यूरिथरल ओपनिंग के ज़रिए बाहर आता है और वहाँ से फिर वल्वा के ज़रिए होता हुआ जो गाय है उसको पेशाब को बाहर निकाल देती है। तो इसी वजाइना के अंदर ही हमें एक और छोटा सा उभार भी मिलता है जो कि ऊपर वाली साइड पे होता है। उसे हम कहते हैं क्लाइटोरस। क्लाइटोरस। ठीक है। जो वजाइना है, वजाइना के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है ये एक तरह से इसे ओपनिंग गेट कह सकते हैं कि ये गेट है यूट्रस का।
यानी कि यूट्रस में दाखिल होने से पहले जो सर्विक्स है इसको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे किसी भी घर में दाखिल होने के लिए पहले दरवाजे को क्रॉस करना पड़ता है, दरवाज़ा खुला होगा तो फिर ही कोई भी शख्स जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है। तो सर्विक्स के अंदर 3 से लेकर 5 रिंग्स होते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ये रिंग्स इसी तरह से है जैसे किसी दरवाजे के सामने बैरियर पड़े होते हैं। जब तक वो बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे हम किसी भी प्रीमाइसिस में दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह से जब हम एआई करते हैं तो हमें राड को इन तीनों रिंग्स में से या पांचों रिंग्स में से क्रॉस करवाना पड़ता है, फिर ही हमारा जो रॉड है, ए वाला रॉड है, वो पहुंचता है यूट्रस में। तो रिंग्स को क्रॉस करने के बाद अगला जो हिस्सा आता है वो होता है यूट्रस, जिसे बच्चादानी भी कहा जाता है। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे हम सीमन को इंजेक्ट कर देते हैं, सीमन को दाखिल करते हैं। जो अगर नर सांड की बात की जाए, जो कुदरती मिलाप होता है, कुदरती मिलाप में जो जानवर का उज़्वे तनासल है वो इन रिंग्स को क्रॉस नहीं कर पाता, तो वो अपना जो सीमन है वो वजाइना में ही छोड़ देता है। यानी कि जो सर्वाइकल रिंग्स होते हैं वो सर्वाइकल रिंग्स से पहले ही अपना सीमन दाखिल छोड़ देता है वहाँ पे। लेकिन जब हम एआई करते हैं तो एआई के दौरान जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो उस दौरान हम रिंग्स खुद से वहाँ से आगे पार करवा के तो हम जो सीमन दाखिल करते हैं वो दाखिल करते हैं यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के कौन से पार्ट में हम सीमन को इंजेक्ट करते हैं, वो होता है जहाँ पे यूट्रस 2 हिस्सों में तकसीम हो रही होती है, उस जगह पे हम सीमन को छोड़ देते हैं। वहाँ पे हमें सीमन को रिलीज़ करना होता है। तो जब यूट्रस 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, तकसीम होने के बाद जब 2 हिस्से बन जाते हैं उसके, तो एक हिस्से को हम कहते हैं यूट्राइन हॉर्न। यूट्राइन हॉर्न जिसे उर्दू में आप यूट्रस के सींग भी कह सकते हैं। तो ये जो यूट्राइन हॉर्न है किसी भी जानवर में तादाद में कितने होते हैं? 2 होते हैं। यूट्रस कितनी होती हैं? 1 होती है। तो इस तरह से आपने इनको याद रखना है कि जब यूट्रस 2 हिस्सों में तकसीम होती है तो वो तकसीम होके 2 यूट्राइन हॉर्न्स बना देती है। तो ये यूट्राइन हॉर्न ये वही जगह है जहाँ पर बच्चा आके जुड़ता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, अंडा और सीमन जो है, स्पर्म जो है वो मिलाप करता है। मिलाप करने के बाद जब बच्चे की तैयारी होनी है, बच्चे का साइज बढ़ना है, तो वो किस जगह पे होगा? वो यूट्राइन हॉर्न में होगा। तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल होता है एक टाइम पे और दूसरा नॉन फंक्शनल होता है। मतलब एक के अंदर बच्चा बन रहा होगा, दूसरे के अंदर बच्चा नहीं बन रहा होगा। तो यहीं से हम अंदाज़ा करते हैं कि जानवर प्रेग्नेंट है कि नहीं है। जब हम अंदर हाथ डालते हैं, हम दोनों हॉर्न्स को पकड़ते हैं, तो वो उसकी एक अलग से डिटेल है, इंशाल्लाह उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आपने सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं कि इन दोनों के नाम क्या हैं। यूट्राइन हॉर्न। यूट्राइन हॉर्न से जब हम आगे मूव करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलती हैं एक बारीक सी नालियाँ, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब, इसके बाद आगे आगे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं ओवरीज। ओवरीज ये वो वाला पार्ट्स होते हैं जहाँ से अंडे का अखराज होना होता है। जो मादा तौलीदी निज़ाम के अंदर जो अंडे का अखराज होता है वो किस जगह से होता है? ओवरीज से होता है। तो ओवरीज में से जब अंडे का अखराज होता है, अंडा निकल के यहाँ से आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। वहाँ से किस तरह से मूव करता है वो भी इंशाल्लाह हम किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ इसके पार्ट्स के नाम देख रहे हैं। तो इसमें आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो अंडा है ओवरी से निकलने के बाद वो मूव कर जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और हमने जो सीमन एआई के दौरान सीमन जो इंजेक्ट किया था वो किस जगह पे किया था? जिस जगह यूट्रस के अंदर हमने किया था। और किस जगह पे? जहाँ से वो दोनों यूट्राइन हॉर्न अलग-अलग हो रहे थे, वहाँ पे हमने सीमन को दाखिल किया था। तो वहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो वहाँ से मूव करते करते, चूँकि स्पर्म्स के साथ फ्लैजिला लगा होता है, तो वो वहाँ से तैरता हुआ, मूव करता हुआ वो भी आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इधर से जो अंडा है वो भी फैलोपियन ट्यूब में आता है। वहाँ पे इन दोनों का मिलाप होता है और वो जो जब फर्टिलाइज एग बन जाता है, वो फर्टिलाइज एग फिर वहाँ से मूव करके आता है यूट्राइन हॉर्न के अंदर। यूट्राइन हॉर्न में वो आके अटैच हो जाता है। फिर वहाँ से वो जो मदर है वहाँ से वो आस्ता आस्ता फूड लेता है और खुराक हासिल करने के बाद आस्ता आस्ता वहाँ पे डिवीजन होती है, उसका साइज़ बढ़ता है और एक टाइम आता है जब बच्चा मुकम्मल बन जाता है, फिर वो वहाँ से जो पार्चुरेशन है उसकी मदद से वो जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है।
तो ये एक पूरा इसका निज़ाम है, इसको हम इंशाल्लाह पूरी तफसील के साथ देखेंगे। तो इन नामों को आपने जहन में याद रखना है। मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है वल्वा, उसके बाद अगला पार्ट आता है वजाइना, वजाइना के बाद नेक्स्ट है सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर 3 से लेकर 5 रिंग्स होते हैं, वो भी आप आसानी के साथ महसूस कर सकते हैं। जब हम रेक्टम में हाथ डालते हैं तो रेक्टम में हाथ डाल के सर्विक्स को पकड़ के हम अंदर उनके रिंग्स को भी महसूस कर सकते हैं। तो सर्विक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसे हम कहते हैं यूट्रस, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं। बच्चेदानी के बाद बच्चेदानी के आगे 2 सींग बनते हैं, यानी कि वो तकसीम होती है 2 हिस्सों में, जिसे हम बच्चेदानी के सींग कहते हैं या रहम के सींग कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम यूट्राइन हॉर्न कहते हैं। यूट्राइन हॉर्न आगे जाके मज़ीद जो आस्ता आस्ता पतली होती जाती है, बारीक होती जाती है, बारीक होते होते वो एक टाइम आता है जब वो फेलोपियन ट्यूब बन जाती है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अंडे का और स्पर्म का मिलाप होना होता है। फेलोपियन ट्यूब के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होती है ओवरी। जो गाय भैंस होती हैं इनके अंदर ओवरी का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है बनिस्बत की घोड़ियों के। घोड़ियों के अंदर जो ओवरी का साइज़ है वो बड़ा होता है, गाय भैंसों के अंदर छोटा होता है। गाय भैंसों के अंदर जो ओवरी है उसका वज़न तकरीबन 25 ग्राम, 20 से लेकर 25 ग्राम तक होता है और साइज़ में छोटी होती हैं ये घोड़ियों की निस्बत। घोड़ियों के अंदर तकरीबन 80 ग्राम तक भी ओवरीज देखी गई हैं। तो ये चीज़ें थी जिनको आपने अपने जहन में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के हवाले से या किसी भी हवाले तरह से आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।